तुर्की के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब लड़की पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहां से एक हकीम दरवेश गुजर रहा है। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। हकीम को देखते ही लड़की ने अपनी सलवार के पेंचों को थोड़ा ऊपर किया और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। हकीम दरवेश भागता हुआ उस लड़की के पास आया और कहा, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? लड़की बेताबी से हकीम की तरफ देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम, दरवेश बोला, मैं एक हकीम ही हूं, तुम परेशान मत हो, अभी देखता हूं। और जैसे ही हकीम दरवेश ने लड़की के पांव को छुआ, लड़की को एक अजीब सा सुकून मिला। वह हकीम के चेहरे की तरफ देखती रही जैसे वो कुछ और ही चाहती हो। हकीम दरवेश ने थोड़ी देर उसके पांव दबाए और फिर कहा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है? लड़की ने कहा, हाँ, वह तो मुझे भी पता है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए यह झूठ बोला था। हकीम दरवेश ने कहा, लेकिन क्यों? लड़की ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूं और काफी अरसे से अकेली हूं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहां मेरे साथ रात गुजार लो। हकीम दरवेश जैसे ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, लड़की हकीम की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। हकीम दरवेश को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की वो बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही हकीम दरवेश ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो लड़की को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो लड़की की तरफ खींचा चला आया और उसको करीब आकर देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे लड़की का चेहरा वाजह दिखाई नहीं दिया। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? हकीम दरवेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनाहट सी महसूस हो रही है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। बातें करते करते अब उस घने जंगल में रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। लड़की ने हकीम दरवेश से कहा, अब मेरे पास रुक रहे हो ना? हकीम दरवेश थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल में रात के वक्त मैं कहां जाऊंगा, रात ही गुजार लेता हूं। लड़की दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। लड़की और हकीम वहीं घने जंगल में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने हकीम से कहा, मैं यहीं घास पर सोती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? हकीम दरवेश बोला, तुम जहां जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। लड़की के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने हकीम दरवेश से कहा, हम दोनों यहीं घास पर सो जाते हैं। लड़की और दरवेश दोनों पेड़ के नीचे घास पर लेट गए। हकीम की आंख लग गई और वह सो गया, लेकिन लड़की न सो पाई। वो हकीम दरवेश की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती रही। फिर लड़की ने आपसे खुद से कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका दिल आहिस्ता आहिस्ता करके बहलाना होगा, सुबह इन्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह करके इनको रोकना होगा। सुबह हुई और हकीम दरवेश जैसे ही उठ के जाने लगा, लड़की भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? हकीम दरवेश ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे ठीक से लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हकीम दरवेश ने लड़की से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब लड़की को लगा कि अब हकीम उसकी बातों में नहीं आने वाला, तो उसने कहा, अच्छा, एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना मत। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने पेड़ से 2 आम तोड़े और फिर एक जोरदार चीख मारी।
हाँ, और वही पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गई। हकीम दरवेश ने जैसे ही लड़की की चीख सुनी, वह फौरन उसकी तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। दरवेश उसके पास आकर बैठ गया। हकीम दरवेश ने लड़की को हिलाया, मगर लड़की झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद की पड़ी रही। फिर हकीम लड़की के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन लड़की ने अब भी अपनी आंखें न खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। हकीम दरवेश जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वह लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का। लड़की को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थी। हकीम दरवेश लड़की के चेहरे को देखता रहा, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कम भी ना आई। इससे पहले कि हकीम दरवेश लड़की से पूछता कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, लड़की उठी और उस हकीम दरवेश के गले से लग गई। हकीम दरवेश ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वह उसे हटा ना पाया। दरवेश को उस लड़की से एक अपना नेत सी महसूस हुई। हकीम एकदम पीछे हुआ, ये सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहां गिर गई और बेहोश हो गई। हकीम दरवेश ने कहा, अच्छा, मुझे अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की परेशान हुई और दरवेश के करीब आकर बोली, आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजे नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? हकीम दरवेश बोला, पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनायत सी महसूस होती है। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ और हकीम बुजुर्ग को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां वह रहती थी। लड़की और हकीम ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर लड़की ने अचानक हकीम दरवेश से कहा, अपनी टांगे सीधी करो। हकीम दरवेश ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की बोली, को तो। हकीम दरवेश ने अपनी टांगे सीधी की। फिर लड़की उसके पांव दबाने लगी। हकीम दरवेश बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम थक गएंगे इसलिए तुम्हारे पांव दबा रही हूं। फिर लड़की अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर हकीम दरवेश के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वह पानी थमा दिया। हकीम दरवेश ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वह सो गया। रात हो गई थी। लड़की उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर लड़की उसके करीब आई और उसके माथे पर प्यार किया और उसका सर दबाने लगी। अचानक हकीम की आंख खुली तो लड़की उठी और घास पर लेटकर सो गई। सुबह हुई तो हकीम दरवेश लड़की के पास आया और बोला, तुम्हारे पास से जाने का दिल तो नहीं करता? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लड़की बोली, क्या अब तुम मुझे अकेले करके चले जाओगे? हकीम दरवेश बोला, आखिर जाना ही तो है, आज नहीं तो कल। लड़की हकीम दरवेश के करीब आई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आज तुम मेरे साथ और रह लो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूं। हकीम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने अचानक हकीम दरवेश का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर एक घने जंगल की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते हकीम दरवेश ने कहा, यहां झाड़ियां और दरख्तों के पीछे कहां ले जा रही हो? लड़की बोली, आपने मतलब जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूं? मैं वह सब आपको पहले ही बता देती, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही आपको सच बताने की, लेकिन मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हकीम दरवेश हैरत से उसकी बातें सुनता रहा। लड़की उसे घने जंगल में दरख्तों और झाड़ियों के बीच से गुजारती हुई ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहां सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। हकीम दरवेश चुपचाप यह तमाम मंजर देखता रहा। लड़की ने फिर दूर एक कपड़े से बनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया और फिर हकीम से कहा,
आपको मेरे साथ इस झोपड़ी में जाना होगा। हकीम दरवेश ने जब झोपड़ी की तरफ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहले कभी इस झोपड़ी में आया हुआ है, लेकिन वह खामोश रहा। हकीम दरवेश ने लड़की से कहा, मुझे इस वीरान जगह पर और इस झोपड़ी के पास क्यों ले आई हो? लड़की बोली, अब वह वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने आपको यहां पर रोका। मैं अब आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। हकीम दरवेश बोला, यह कैसी बातें कर रही हो तुम, और इस झोपड़ी में चलने का क्यों कह रही हो? लड़की ने कहा, आप मेरे साथ झोपड़ी में आओ, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। हकीम दरवेश ने जब लड़की की यह बातें सुनी और जब उसने उस झोपड़ी को देखा जिसमें वह पहले भी आया था, तो हकीम दरवेश के दिल में एक हलचल सी हुई और हकीम दरवेश गुस्से से वहां से वापस हो लिया। लड़की भी उसके पीछे दौड़ती हुई आई और पीछे से आवाज दी, मुझे मालूम है कि आप इस जगह को जानते हो और आप जिस लड़की को लेकर यहां आए थे मैं उसे भी जानती हूं। दरवेश यह सुनकर एकदम दंग रह गया और वहीं एक जगह पर ठहर गया और लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहां पर आया था? लेकिन उसके यह अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। लड़की फिर उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं आपके करीब आना चाहती हूं। हकीम दरवेश एक बार फिर से चलने लगा और लड़की उसके साथ साथ चलने लगी। फिर ये दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां पर ये पहले रह रहे थे। रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी छा गया था। यकीनन दरवेश ने लड़की से कहा, अच्छा अब मैं निकलता हूं, मैं मजीद यहां नहीं रुक सकता। लड़की हकीम के करीब आई और उसका हाथ पकड़ के कहा, इतनी रात में इस वीरान जंगल में आप कहां जाओगे? इतना ज्यादा अंधेरा है। हकीम दरवेश ने लड़की से कहा, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे वजूद से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई और उसने कहा, मैं आपके लिए हर कुछ कर सकती हूं, बस आप मुझसे राजी हो जाए। हकीम दरवेश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। हकीम उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गए। कुछ देर बाद हकीम की आंख लग गई और वह सो गया। लड़की एक बार उठी और दरवेश के चेहरे को देखा जैसे उसे सुकून मिल गया हो और फिर से लेटकर सो गई। सुबह हुई और हकीम दरवेश अभी सोया हुआ था। लड़की दबे पांव उठी और आहिस्ता आहिस्ता करके अचानक नदी में उतर गई और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है। वहां हकीम दरवेश की आंख खुली। जब उसने देखा कि उसके साथ लड़की लेटी नहीं है और दूर से पुकारने की आवाज आ रही है, तो वह फौरन नदी की तरफ दौड़ा। दरवेश वहां पहुंचा तो देखा कि लड़की नदी में है और उसका पूरा जिस्म पानी में भीगा हुआ है। दरवेश ने लड़की से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भरने आई थी, पांव स्लिप हो गया, मुझे बाहर निकालो। दरवेश ने उसे अपना एक हाथ दिया और जोर से अपनी तरफ खींचा। लड़की नदी से बाहर आ गई। हकीम दरवेश ने लड़की की तरफ देखा जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। हकीम दरवेश बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं मजीद कोई बहाना नहीं सुनने वाला। लड़की हकीम दरवेश के करीब आई और बोली, क्या आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं? काश आपकी नजर ठीक होती और आप मुझे सही तरह से देख सकते तो आप हरगिज मुझे छोड़ के ना जाते। हकीम दरवेश को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वह वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ झोपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं आपको वहां तक लेकर गई थी, आपने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती। हकीम दरवेश अब लड़की की बातें सुनता रहा और कुछ ना बोला। रात हुई और हकीम दरवेश उसी पेड़ के नीचे घास पर लेटा और सो गया। लड़की भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और लड़की लेटे हुए आपसे बातें करने लगी। अब उन्हें मजीद यहां रोकना मुश्किल है,
इनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूं उन्हें साफ साफ बता दूं। यह ना हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़कर चले जाए। कल इन्हें झोपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा। हो सकता है वहां जाकर इनका दिल पिघल जाए। यही सोचते सचते वह सो गई। सुबह हुई। हकीम दरवेश और लड़की दोनों उठ गए। हकीम एक बार फिर से जंगल से जाने लगा कि लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ बस एक बार उस झोपड़ी में चले जहां से पहले आप झोपड़ी के बाहर से ही वापस आ गए थे। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। हकीम दरवेश ने कहा, क्यों? क्या है ऐसा उस झोपड़ी में? तुम मुझे उस झोपड़ी में ले जाने पर क्यों वाजिद हो? लड़की ने कहा, मैं वह बात आपसे यहां नहीं कर सकती। मुझे यहां डर है कि आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल करेंगे या नहीं। हकीम दरवेश कुछ कहता उससे पहले लड़की उसे लेकर उसी घने जंगल की तरफ चल पड़ी जहां वो कपड़े की बनी झोपड़ी थी। उन्हीं दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए दरवेश और लड़की उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। लड़की ने हकीम दरवेश का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गई। हकीम दरवेश हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। झोपड़ी के अंदर जाते ही लड़की हकीम दरवेश के गले लगकर जोर से रोने लगी। हकीम दरवेश ने लड़की को पीछे धक्का दिया और गुस्से से झोपड़ी से बाहर निकल गया। लड़की फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। एक पल के लिए हकीम दरवेश को उसकी बातों में कोई मानूस सी बाजगश्त सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, लड़की को साइड पर किया और जाने लगा। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलिए, सिर्फ एक बार। उसे लेकर झोपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर लड़की ने रुककर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? हकीम दरवेश ने उस मुकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद आंखों के सामने आ गई। लेकिन उसने फौरन बात का रुख मोड़ते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? लड़की खामोशी से उसके करीब आई और धीरे से बोली, कुछ बरस पहले जब आप एक लड़की को झोपड़ी के अंदर लाए थे, तभी आप इसी मिट्टी के टीले पर भी उसे लेकर आए थे। यह सुनकर हकीम दरवेश चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया, ये लड़की ये सब कैसे जानती है? ये बात तो किसी और को मालूम ही नहीं। वह लड़की की ओर करीब गया, उसकी आंखों में झांका और बोला, आखिर तुम हो कौन और यह सब तुम्हें कैसे मालूम है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब जानने के लिए आपको एक बार फिर मेरे साथ झोपड़ी के अंदर चलना होगा। वहां जाकर ही आपको सच्चाई का इल्म होगा। हकीम दरवेश ने झुंझुलाकर कहा, आखिर ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? क्यों हर बार वहीं ले जाती हो और फिर वहां जाकर तुम कुछ अजीब हरकतें करने लगती हो? लड़की आहिस्ता से बोली, मैं यहां सब कुछ नहीं बता सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन झोपड़ी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत जिसे देखकर शायद आप किसी अपने को वापस पा सके। हकीम दरवेश एक लम्हा ठहर गया, फिर खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। लड़की ने झोपड़ी का पर्दा हटाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हकीम दरवेश ने कहा, यहां मुझे क्यों लाई हो? इस जगह पर तो मैं कई साल पहले अपनी बेटी के साथ आया था। उसे जंगल और ये काफी सारे दरख्त देखने का बहुत शौक था। उसे घुमाने के लिए मैं यहां लाया था और ये झोपड़ी मैंने और मेरी बेटी ने बनाई थी। लड़की की आंखों में आंसू थे और वह मुसलसल रोती जा रही थी। फिर लड़की बोली, एक बात रह गई है। आपकी बेटी ने इस झोपड़ी के अंदर अपना और आपका नाम लिखा था और ये झोपड़ी इसलिए नहीं हटाई कि कभी किसी का भला हो जाएगा। हकीम दरवेश ये सुनकर हैरान रह गया। वो लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, क्या कहा तुमने? अब हकीम दरवेश की आंखों में भी आंसू आ गए। गुत्थी एक एक करके सुलझती जा रही थी। फिर लड़की बोली, हर और वही बेटी जिससे आप बहुत प्यार करते थे।
आपके लाख समझाने और बहुत मना करने के बावजूद वह घर से भाग गई और एक आवारा लड़की के साथ शादी कर ली। अब हकीम दरवेश की आंखों में आंसू थे और वह तमाम बातें सुनता रहा। फिर लड़की बोली, उसके बाद आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये नहीं सुनोगे? हकीम दरवेश सुनने के लिए बेताबी से लड़की की ओर पास गया। लड़की ने और बताया, आपकी बेटी जो आपके मुंह फेरने पर भी घर से भाग गई थी, उसके शौहर ने उसे 4 दिन भी अपने पास ना रखा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर आपकी बेटी को आपकी कही हुई बातें याद आईं और वह रोती हुई आपके घर आई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मोहल्ले वालों ने बताया कि जब से आपकी बेटी घर से भागी थी, आप वापस घर लौटे ही नहीं और उसकी तलाश और याद में दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। फिर आपकी बेटी को मालूम हुआ कि आप इस जंगल में कभी कभार जड़ी बूटियां तोड़ने आते हो। बस इसलिए उसने जंगल के एक सुनसान जगह पर दरख्त के नीचे अपना डेरा जमा लिया और वह रोज आपका वहां इंतजार करती रही। दरवेश का दिल अब तड़प रहा था। उसे तमाम मामला समझ आ चुका था। फिर भी उसने लड़की से कांपती आवाज में पूछा, उसके बाद मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? लड़की बोली, आखिर एक शाम जब आपकी बेटी दरख्त के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि सामने से आप गुजर रहे थे। जैसे ही उसने आपको देखा, आपको अपने पास बुलाने के लिए उसने झूठ मूठ का नाटक किया। बचाओ बचाओ। हकीम दरवेश ने कहा, बस करो, अब मेरी क्या जान निकालोगे? फिर हकीम दरवेश ने उस लड़की यानी अपनी बेटी को गले से लगा लिया और यूं कई अरसे से बिछड़े एक बाप और बेटी दोबारा मिल गए। बाप और बेटी के चेहरों पर अब खुशी आ गई थी। दोनों के लिए खुशी की कोई इंतहा बाकी ना रही। फिर बाप ने अपनी बेटी से कहा, यह तमाम बातें तो अपनी जगह है, लेकिन तुमने मुझे साफ साफ आकर क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी बेटी हूं? नजर मेरी कमजोर थी, तुम तो मुझे देख सकती थी। लड़की बोली, चुप, मैंने आपका दिल दुखाया और घर से किसी पराई लड़की के साथ निकल गई। उसके बाद मैं आपका सामना कैसे कर सकती थी? मैं रोज आपसे ये कहना चाहती थी, मगर हिम्मत ही ना हुई। इसीलिए मैंने आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारा ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपके करीब आ सकूं और जो मैंने आपका दिल दुखाया, आपके वह जख्म भर सकूं। बाप ने बेटी को खुशी से गले से लगाया और फिर दोनों पहले की तरह अपने घर में जाकर खुशियों भरी जिंदगी बसर करने लगे। यह कहानी सिर्फ एक बाप और बेटी की मुलाकात की दास्तान नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि यह लड़की जो अपने बाप की बार बार की नसीहत को नजरअंदाज करके घर से भाग गई थी, आखिरकार दुनिया की तलखियों से टकराकर समझ गई कि बाप की छांव से बेहतर कोई साया नहीं होता। अगर वह लड़की पहले ही बाप के सामने आकर अपना सच बता देती, तो शायद वह दर्द, वह तन्हाई और वह आजमाइश ना झेलनी पड़ती। क्योंकि हकीम दरवेश जैसे बाप, जिनके दिल में बेटी के लिए बेहिसाब प्यार था, शायद एक लम्हे को गुस्सा करते मगर उसे कबूल जरूर कर लेते। लेकिन लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके बाप के दिल में अपनी जगह वापस बनाई। कभी झूठ बोलकर बचाव की फरियाद की, कभी सादगी से उसे अपनी दुनिया में बैठाया और आखिरकार उस झोपड़ी में ले जाकर जहां इन दोनों की यादें बसी थीं, अपने आप को एक बेटी की हैसियत से जाहिर किया। गलत फैसले जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन वापसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बाप की मोहब्बत सख्त हो सकती है, मगर वह नफरत कभी नहीं होती। बेटी अगर नादिम हो तो बाप का दिल जरूर नरम हो जाता है, और सबसे बढ़कर वक्त पर सच बोल देना कई दिलों को टूटने से बचा लेता।